हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव पार्वती पे हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण का आज तीसरा दिवस था, जो कि 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र का चतुर्थ दिवस भी है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। दोस्तों, गुरुजी ने बेलपत्र के वृक्ष की महिमा बताई है कि एक बेलपत्र का वृक्ष कितना पूजनीय होता है। गुरुजी ने बताया कि एक वृक्ष के अंदर 33 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिवजी के मंदिर ले जाते हैं शंकर भगवान को समर्पित करने के लिए, और बेलपत्र समर्पित करके जब एक बेलपत्र हम अपने लिए लाते हैं औषधि के रूप में, तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ी बेलपत्र क्यों खानी चाहिए। आज की अगली जानकारी। मान लो अगर हम 68 करोड़ तीर्थ नहीं भी गए हो, लेकिन एक बेलपत्र में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और जब हम बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिवजी को चढ़ाते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का फल हमारे खाते में चला जाता है। हम भले ही 33 करोड़ तीर्थ नहीं गए हों, लेकिन अगर एक नियम हम बना ले कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाए और बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा का नियम बनाए, तो ये विश्वास होना चाहिए कि हमें 33 करोड़ तीर्थों का फल मिल जाता है। दोस्तों, गुरुजी से कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, जब भी हम शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर लाते हैं औषधि के रूप में, तो बेलपत्र इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बीपी, शुगर, थायराइड लेवल में आ जाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। सोराइसिस जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है, तो शिव महापुराण में वर्णन किया गया है उमा संहिता में कि 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शंकर पे चढ़ती है, तो उसको हम अपने घर लाते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी पवित्र नदियां हैं, अगर वहां जाकर हमने आचमन नहीं किया, तो शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र जब हम खाते हैं, शिव पे चढ़ा जल हम आचमन करते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने किया सभी भक्तों से निवेदन कि जब भी कोई त्योहार हो या शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, तो एक काम किया करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जरूर लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोला करो। अगर घी का दिया लगाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम एक क्षण भी बैठते हैं ना, तो वो फल देता है। आज की अगली जानकारी। कई लोगों की आदत होती है कि शंकर के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाते हैं, तो उससे पहले शिव पे चढ़ी बेलपत्र को हटा देते हैं, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई है तो उसको चढ़े रहने दो। फूल हो उसको हटा सकते हो, कोई बात नहीं। जब भी शिवजी पे जल चढ़ाओ या घर में कोई शिवजी का अनुष्ठान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पे एक बेलपत्र का होना बहुत जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। माना हम 26,000 नदियों का जल शिवजी पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन जब भी हम शिवजी पे एक बेलपत्र चढ़ाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वो जल झेल कर अपने घर लाते हैं, तो 26,000 पवित्र नदियों का जल हमारे घर जरूर आ जाता है। और जब भी हम उस जल का आचमन करते हैं, तो हमारे खाते में बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है और ना जाने हमारे कितने रोग बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। और जब भी वो जल हम अपने घर पर छींटते हैं, तो हमारा घर भी किसी पवित्र स्थान से कम नहीं होता। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, तो समझ लेना कि आपने एक साथ 68 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले पत्र की ओर। गुरुजी के पास आया एक बहुत बड़ा पत्र। कुबेर भंडारी का सेवक रामेश्वर पारासर एवं धर्मपत्नी श्री शशिकला पारासर, हनुमान नगर, कुंचलवाड़ा रोड, देवली, जिला
टोक कुबेर भंडारी की असीम कृपा से एक लोटा जल चमत्कार का क्या बखान करूं, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। गुरुजी, मैं एक बेलपत्र का पौधा 25 वर्ष पहले मकान के पास वाले प्लॉट में लगाया था। मैं बहुत परेशान था, तन मन धन से दुखी था। मैं एवं मेरी धर्मपत्नी 2021 से शिव महापुराण ऑनलाइन सुन रहे हैं। आपके मुखारविंद से मैं और मेरी पत्नी 4 बार कुबेरेश्वर धाम के दर्शन पूजा करने आए थे। 13 जुलाई 2025 को भी पूजा कर कुबेर भंडारी को अर्जी लगाई थी। विगत 30 वर्ष 1995 से 2025 में प्रॉपर्टी का कार्य पार्टनर के द्वारा धोखा दिया। 45 प्लाट मैंने बुक किए थे। पार्टनर की नीयत खराब होने से रजिस्ट्री नहीं कराई। अंत में कुबेर भंडारी को अर्जी लगाने के बाद इसी बीच पार्टनर का देहांत हो गया। रजिस्ट्री के लिए उसके लड़कों को कई बार कहा, किंतु प्लाट नहीं दिए, जबकि लोगों के पैसे लेकर पार्टनर को दिए। फिर 13 जुलाई को पुनः अर्जी लगाने के बाद पूजा करके सीहोर आए। उसके बाद कुबेर भंडारी की कृपा से पार्टनर ने मुझे 45 प्लाटों की आवंटनी मेरे हाथों में दे दी। गुरुदेव बाबा से बोला था कि मुझे एक दिन का यजमान बना दो और मैं आज एक दिन की कथा का यजमान बन गया हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया है, तो चलो बढ़ते हैं आज के उपाय की ओर। जब भी हमारी जिंदगी में कोई दुख आए, तकलीफ आए, तो एक बेलपत्र का ये छोटा सा उपाय जरूर करना। आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेकर उसको अपने उल्टे हाथ की हथेली में रख लो और अपने सीधे हाथ की हथेली से उस बेलपत्र को दबाकर रख लो और दिल से शिव का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना। बाबा से अपने दिल की बात कहना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, मेरा ये दुख दूर कर दो, तेरी बेटी हूँ मेरे बाबा। फिर उस बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ा दो और एक लोटा जल शिव जी पे समर्पित कर दो। बाबा दुख जरूर काट देंगे। आज की अगली जानकारी। गुरुजी से कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई नंगे पैर व्रत करता है, पूरे नवरात्र लोग साधना तप में डूबे रहते हैं। आप क्या करते हैं? तब गुरुजी बोले कि हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम शिवजी के पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता हूँ दिल से, और जहाँ 11 बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं वहां उनके नीचे जाकर झाड़ू लगाता हूँ, साफ करता हूँ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा करते हैं। यही हमारा व्रत है और यही हमारी साधना है। आज की अगली जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का कितना फल है, जानिए इस पत्र के द्वारा। पूना देवी, बीकानेर, राजस्थान से। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा हेमंत, जिसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, मात्र 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं होगा। जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो हम बिल्कुल टूट गए थे। तब किसी ने बताया कि सीहोर वाला महाराज रात्रि 9:15 वाला एक उपाय बताता है। अगर वो उपाय किया जाए तो कितनी बड़ी घात क्यों ना हो, वो जरूर टलती है। गुरुजी, जब 15 दिन बेटे को वेंटिलेटर पर पड़े हो गए और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब हमने इस उपाय को किया। गुरुजी, ऐसी स्थिति में पूजन करने का भी मन नहीं था, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा की गुरुदेव, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। हम बेटे के लिए शिव के मंदिर से बेलपत्र लगातार 21 दिन तक लाए और बेटे के पास रखा और उसे जल भी पिलाया। फिर मेरे बेटे को धीरे धीरे आराम लगने लगा। आज की अगली जानकारी। गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग चाहे कितना भी कहे, लेकिन हमें शिव पे एक लोटा जल चढ़ाना कभी मत छोड़ना, और बाबा से भी कहना कि मेरा एक लोटा जल कभी मत छोड़ना। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं। अगर कोई हमें कहे कि शिव पे चढ़ा जल मत पियो, तो कहना कि मैं जल पिए बिना नहीं रह सकती। कोई कहे कि शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तो उसे बोल देना कि मैं शिव की बेलपत्र खाए बिना नहीं रह सकती। गुरुजी बोले, बेलपत्र के नीचे सफाई जरूर करो। उसके नीचे दिए रखे हो तो उसको उठाकर एक साइड रख दो, उसका बहुत फल है। आपको एक साथ 68 करोड़ तीर्थों का फल मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले पत्र की ओर। मेरा नाम कालका प्रसाद नायक है, मेरी उम्र 75 साल है। गुरुदेव, शिव महापुराण हर समस्या का समाधान है। बाबा कुबेर भंडारी सारी सुनते हैं। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है ये मैं नहीं जानता था, लेकिन आज समझ आया। एक लोटा जल भारी औषधि है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। पशुपति नाथ का व्रत ऐसा व्रत है जिसमें चाहे कुछ भी मांग लो वो मिलता जरूर है।
आज की अगली जानकारी, अगर आपने एक बेलपत्र के पौधे की सेवा की है, उसकी सफाई की है, तो वो फल बहुत देता है। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन दुख दूर होता है। शिव का जल अपने शरीर पर लगाते रहना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव पे चढ़ी बेलपत्र खाते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तेबम बोल लेना। जब लगे कर्जा बहुत है, तब किसी वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर वटकेश्वर महादेव का नाम ले लेना, श्री शिवाय नमस्तेबम बोल लेना। कर्जा धीरे धीरे उतर जाएगा, लेकिन अपनी मेहनत को दोगुना करना, पर हिम्मत मत हारना। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले कि मेरा एक नियम है कि जो भी मेरे शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ले रखी है, उन सभी के नंबर मेरे पास हैं। आने वाले समय में जब रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जब भी गुरु पूर्णिमा आएगी, तो मैं अपने सभी शिष्यों को एक नंबर दूंगा और उनका नंबर हमारे पास होगा। सभी की लिस्ट बना के हर महीने सबको फोन करके हाल चाल पूछेंगे, जिससे सबको लगे कि हाँ, हमारा गुरुदेव भी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।